नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे अभी हाल ही में बुधवार को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक और आदेश आया है। चीफ जस्टिस ऑनरेबल बी.आर. गवई जी और विनोद चंद्रन जी की बेंच ने ये निर्णय दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि संसद कानून लाकर न्यायिक आदेश को नहीं पलट सकती। तो आखिर क्या ये आदेश जो हमारे टेट पीड़ित शिक्षक साथी हैं, क्या उनकी राह को और मुश्किल बना रहा है, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही क्या अब टेट पीड़ितों के पास केवल एक मात्र विकल्प सुप्रीम कोर्ट बचा है, जहां से उन्हें राहत मिल सकती है। साथ ही इसमें बात करेंगे कि जो त्रिपुरा वाला मामला 19 तारीख में सुना गया है, उसमें क्या कुछ हुआ है, उस पर भी बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। निवेदन है, वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन है जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं, अपना प्यार हम तक पहुंचा रहे हैं, उनसे निवेदन है कि अपने दूसरे साथियों तक वीडियो को साझा करते हुए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस संबंध में आने वाली या शिक्षा जगत से जुड़ी छोटी बड़ी जो भी अपडेट हो वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं। एक बात, कभी खुशी कभी गम, कभी आशा कभी निराशा, ये चीज़ें जीवन का हिस्सा हैं। ये हमेशा आती रहेंगी और जाती रहेंगी, दोनों का अपना अपना महत्व है। अगर हम आशा की बात करें तो इस मामले में टेट पीड़ितों की आशा की हम बात करें तो जो त्रिपुरा वाला मैटर है, उसमें काफ़ी उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि उससे टेट पीड़ितों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। यानी कि उस दिशा में इस केस में जो निर्णय आएगा वो काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण होगा जब रिव्यू पिटीशन की सुनवाइयाँ चलेंगी, क्योंकि उसमें त्रिपुरा वाले मामले में आप जानते ही हैं कि वहाँ पर जो है, जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत 2001 में वहाँ पर मानदेय पर टीचरों की भर्ती की गई थी, शिक्षकों की भर्ती की गई थी। जैसे कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र हैं, उसी तरीके से वहाँ पे मानदेय में जो है टीचर हैं अस्थायी तौर पे रखे गए। उसके बाद वहाँ पर नियम ये है कि 5 वर्ष में अगर वो अपनी 5 साल निर्विवाद सेवाएं देते हैं, कंटिन्यू सेवाएं देते हैं, तो वहाँ पर उन्हें नियमित शिक्षक के रूप में, स्थायी शिक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। उसको लेकर के जो वहाँ के सजलदेव करके जो केस है आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसका डायरी नंबर 45/051/2024 है, उसमें त्रिपुरा सरकार बनाम सजलदेव करके जो हैं, तो सजलदेव और अन्य लोग जो हैं वो माननीय हाई कोर्ट में जाते हैं और हाई कोर्ट की सिंगल बेंच से उनके पक्ष में फैसला आता है। सरकार को आदेश दिया जाता है कि आप इनको नियमित कीजिए। सरकार उसको नहीं मानती और फिर मामला डबल बेंच में जाता है, और डबल बेंच में भी जो याचिकागण हैं, जो याचिकागण थे, उन लोगों के पक्ष में जाता है। यानी शिक्षकों के, उन मानदेय वाले शिक्षकों के पक्ष में फैसला जाता है और सरकार वहाँ भी हार जाती है। और सरकार को वहाँ पर भी आदेश दिया जाता है कि आप इन शिक्षकों को नियमित कीजिए, स्थायी कीजिए। लेकिन सरकार फिर टाल मटोल करती रही और उसके बाद जो है ये मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है। उधर जो याचिकागण हैं वो कंटेम्प्ट की कार्रवाई में वहाँ करते हैं, वहाँ पे त्रिपुरा हाई कोर्ट में। तो उसको लेकर के ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में त्रिपुरा सरकार आ गई है। और इस पर जो है अभी जब 13 अक्टूबर को जो सुनवाई हुई थी, उसमें जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने जो
जो रेस्पोंडेंट हैं सजल देव वगैरह और अन्य साथी, उनकी तरफ से जो एडवोकेट सलमान खुर्शीद जी, एक सूरी मैम और एक विक्रम करके कोई हैं, इस तरह से लगभग 4 बड़े चेहरे हैं जो इस मामले को डिफेंड कर रहे हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। और सलमान खुर्शीद जी ने दलील ये दी थी कि जो आरटीई एक्ट लागू हुआ 2010, आरटीई एक्ट 2009 लागू हुआ है, तो उसमें जब एनसीटी का नोटिफिकेशन आया 2010 में, तो उसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया कि ये जो नियम है ये लागू जो आगे की भर्तियों पर होंगे, उस चीज़ को उठाया गया। और इसमें यह कहा गया कि जो ये टेट पीड़ित हैं, जो त्रिपुरा के या रेस्पोंडेंट जो लोग हैं, यानी कि जिनके खिलाफ सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है, उन लोगों पर ये टेट जो है लागू नहीं होता और ये अनिवार्यता उन पर लागू नहीं होता। तो ये चीज़ वहाँ पर रखी गई है और इस बिंदु पर जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो थोड़ा सा नरम जरूर दिखा है इस केस में। इस केस में जो है दत्ता साहब की बेंच में ये मामला है और कहीं ना कहीं जो है ये उसमें सॉफ्ट एक कॉर्नर जरूर नज़र आया है माननीय दत्ता जी के की तरफ से, अगर उनको देखा जाए तो उन्होंने सरकार से जो है जवाबी हल्फनामा देने की बात कही थी कि आप अगली तारीख पर जो है जवाबी हल्फनामा दें। और अब हाल ही में जो 19 नवंबर को सुनवाई हुई है उसमें जो है सरकार ने जो है समय मांग लिया कि हमें जो है आप और समय दीजिए, अभी हम जवाबी हल्फनामा तैयार नहीं कर पाए हैं। तो उसमें उन्होंने समय मांग लिया है और इसमें जो है अब 12 दिसंबर जो इसमें अगली सुनवाई की तिथि लगी हुई है। तो इस केस से जो है सभी जो हमारे टेट पीड़ित शिक्षक हैं उनको काफ़ी उम्मीदें और आशाएं हैं और इसमें जो भी निर्णय आएगा वो जो है जब रिव्यू पिटीशन की सुनवाइयां होंगी तो उसमें काफ़ी मददगार साबित होगा। ये तो रही हमारी एक आशा की बात, खुशी की बात टेट शिक्षकों के, टेट पीड़ित शिक्षकों के लिए। लेकिन इसके साथ ही जैसे कहा कि खुशी के साथ गम और आशा के साथ निराशा भी चीज़ें लगी रहती हैं। तो अभी हाल ही में बुधवार को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक मामला चल रहा था जिसकी हम बात करें, स्क्रीन पर आपकी है। इसमें जो है ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम में सदस्यों की नियुक्ति सेवा शर्तों से जुड़े प्रावधान रद्द किए गए हैं। यानी कि जो ट्रिब्यूनल अधिनियम है उसमें सुधार किया गया था, तो उससे जुड़ा मामला था ये। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें स्पष्ट तौर पे ये कह दिया है कि संसद कानून लाकर न्यायिक आदेश को नहीं पलट सकता। तो ये जो है मामला एक अपने आप में, जो हम ये मान के चल रहे थे कि सरकार पर दबाव बनाया जाए और सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और सरकार जो संसद में कानून बनाए, 2017 का जो अमेंडमेंट है उसमें बदलाव करे या कोई नया कानून बना के अध्यादेश ला के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को पलट सकती है। तो यानी कि अगर हम ये देखें तो कहीं ना कहीं लोग, जो विद्वान लोग हैं, जो जानकार हैं, उनसे कहीं ना कहीं ये चीज़ मिल रही है कि अब वो वाली जो विंडो थी कि सरकार के द्वारा संसद में कोई अध्यादेश ला करके इस निर्णय को पलटा जा सकता है 1 सितंबर 2025 के, अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय से राहत नहीं मिलती है टेट पीड़ितों को, तो सरकार जो है इसमें जो है एक अध्यादेश ला करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 1 सितंबर के निर्णय को पलट सकती है, ऐसा माना जा रहा था। लेकिन अब माना यह जा रहा है इस निर्णय के आने के बाद कि लगभग वो रास्ता अब बंद हो चुका है। अब केवल अगर टेट पीड़ितों के पास एकमात्र विकल्प अगर बचता है तो वो सुप्रीम कोर्ट बचता है। यानी सुप्रीम कोर्ट के हाथ में ही है कि अब वो टेट पीड़ितों को राहत दे या ना दे। हालांकि त्रिपुरा वाले मामले में अच्छे से पैरवी होती है और जो वहाँ के सजल देव और अन्य लोग हैं उन लोगों को अगर राहत मिल जाती है तो रिव्यू पिटीशन में आपका पक्ष मजबूत होगा और वहाँ पर जो है आपको उम्मीद कर सकते हैं कि राहत मिलेगी। जैसा कि
जो विद्वान लोग हैं, जो जानकार हैं कानून के, उनका मानना है कि रिव्यू पिटीशन में जो है राहत मिलने के पूरे पूरे चांस हैं। बस उम्मीद ये कीजिए कि जैसा कि यूनाइटेड टीचर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की याचिका खारिज होने से एक निराशा बनी थी, उसको कहीं ना कहीं त्रिपुरा वाला जो मैटर है, यानी कि त्रिपुरा सरकार बनाम सजलदेव वाला जो मामला है, उससे कहीं ना कहीं जो शिक्षक साथी हैं, जो कहीं ना कहीं टेट की अनिवार्यता को लेकर पीड़ित हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण जगी है, एक आशा बंधी है। तो हम तो ईश्वर से यही दुआ करेंगे कि वो उम्मीद आप बरकरार बनाए रखें और माननीय सर्वोच्च न्यायालय आपके पॉइंट को समझे कि आप किस पॉइंट पर उसका ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं। बहरहाल अभी जितने भी रिव्यू पिटीशन लगे हुए हैं, उनमें जो उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका है उसके सारे डिफेक्ट दूर हो चुके हैं। उसमें अब कोई डिफेक्ट नहीं है, वो पूरी तरीके से कंप्लीट रिव्यू पिटीशन के रूप में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है। और अब उसमें देखना ये होगा कि सर्वोच्च न्यायालय अब उसमें सुनवाई की तारीख कब मिलती है, उस पर नज़र बनी रहेगी। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी, कोई इस मामले में नया इम्प्रूवमेंट होगा, उसको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।